आखिरी सवाल दो थोड़ा सा हटकर भी है, लेकिन इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच 8 दिनों से सर जंग चल रही है। मुझे याद है अच्छे से कि पहले या दूसरे दिन शायद मेरी और आपकी बात हुई थी। कई प्लेयर्स इस जंग में 8 दिनों बाद आ चुके हैं। अमेरिका की डायरेक्ट तौर पे एंट्री हो चुकी है, ईरान की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, इजराइल ने गाजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, अब ग्राउंड पे सैनिक उतारने की तैयारी है। कितनी मुश्किलें इजराइल के सामने हैं सर इस वक्त, और जो इजराइल ने किया है, जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक की हैं, कितनी कामयाबी उसे मिल पाई है और कितनी कामयाबी अभी उसे और चाहिए सर? देखिए राजेश जी, इजराइल जो कर रहा है वो पिछले कई दशकों से वैसा ही करता आ रहा है। आज ही हमने देखा कि कल शाम को वो कहते हैं कि फलस्तीनियों से इलाका खाली करने कहते हैं, लेकिन उनके पास अल्टरनेट क्या है? कभी इजराइल ने ये सोचा है कि ये फलस्तीनी, मैं आम नागरिकों की बात कर रहा हूँ, हमास के आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम फलस्तीनी कहाँ जाएगा? आपने उनको खाली करने के लिए बोल दिया, अब वो खाली करके कौन से जहन्नम चले जाएंगे, जन्नत चले जाएंगे, कुछ पता नहीं है। उसके बाद जब वो खाली कर रहे हैं तो ऊपर से एयर स्ट्राइक होती है, तमाम फलस्तीनी मारे जाते हैं। अब देखिए, इजराइल को भी अपने आप को ये दिखाना पड़ेगा कि वो क्रूरता नहीं कर रहा है, और हमास यही चाह रहा है कि दुनिया देखे कि इजराइल अटैक कर रहा है, आम फलस्तीनी मर रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बड़े मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स वहां पर फुल हो चुके हैं। तो इजराइल दरअसल अभी भी हमास के खिलाने पर खेल रहा है। इजराइल अपने हिसाब से चीजों को नहीं तय कर पा रहा। हमास यही चाहता था, हमास को पता है कि वो इजराइल से नहीं लड़ सकता है, लेकिन उसने सिर्फ ट्रिगर किया, और इजराइल आज वही कर रहा है जो हमास चाहता था। पूरी दुनिया में एक एक गुटबाजी करने की बात थी ना, पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांटनी थी, उस बात में हमास सक्सेसफुल हो रहा है। इजराइल सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है, अपने गुस्से को दिखा रहा है, फलस्तीन को खत्म कर रहा है। आज ग्राउंड ट्रूप्स भी उतार देगा वहां पर, आम नागरिकों को भी मार रहा है, आतंकवादियों को भी मार रहा है, बदला ले रहा है, कोई गलती नहीं इसमें। लेकिन उसको हमास का जो बड़ा प्लान था उसको समझना पड़ेगा। हमास इस लड़ाई के बदले पूरी दुनिया को दो गुटों में बांटना चाहता है, और हमास ही नहीं, हमास के पीछे जो लोग हैं, ईरान हो, चीन हो, टर्की हो या रशिया हो, ये सब चाहते हैं कि दुनिया दो धड़ों में बटे। अब वो कम्युनल एंगल से बटती है, स्ट्रेटेजिक एंगल से बदलती है, वो अलग बात है, लेकिन पैटर्न तो वही दिख रहा है। दुनिया अब एक तरह से प्रो इजराइल और एंटी इजराइल दो तरह से बढ़ती हुई जा रही है, और अगर इस तरह बढ़ती रही तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। सवाल मैं लगातार पिछले 6 दिनों से चर्चा कर रहा हूं, लेकिन कई एक्सपर्ट से मैं पूछ चुका हूं कि इजराइल के पास और ऑप्शन क्या है। अगर आपकी मां, बहन, बेटियों के साथ जो हमास ने किया है वो कोई करेगा तो आप क्या करेंगे? और हमास को अगर पाला है तो सर फिलिस्तीनियों ने तो पाला है। राजेश जी, बिल्कुल सही वाजिब सवाल है आपका। और पूछना चाहता हूं सर, हम इजराइल कैसे पता करेगा ये फिलिस्तीनी है या हमास है, जब वो एक ही साथ एक ही जगह पर रह रहे हैं, ऊपर फिलिस्तीनी है, नीचे हमास है सर? तो राजेश जी, इसका तो एक ही सोल्यूशन है, आप एक न्यूक्लियर बम उठाइए और फलस्तीन गाजा पट्टी पे डाल दीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे दुनिया नहीं चलती है, आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। इजराइल के पास तमाम वेपन्स हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे बाइफरकेट करना है, कौन हमास है, कौन आम फलस्तीनी है, कौन आम नागरिक है। तो साफ ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक न्यूक्लियर वेपन निकालें और जाकर के डाल दें, किस्सा ही खत्म हो जाए। वो तो लास्ट इशू होना चाहिए ना। देखिए, मानवतावादी विचार के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत कठिन काम नहीं है। आपके ऊपर हमला हुआ, आपने रिटेलिएट किया, जबरदस्त रिटेलिएट किया। अब आज इजराइल को रुकना चाहिए ताकि दुनिया में उसकी एक क्रूर छवि ना जाए। तो इजराइल अपनी छवि खुद बिगाड़ रहा है, और देखिए ये जितना लंबा खींचेगा युद्ध, उतना ही मौका मिलेगा उन शक्तियों को जो कि इस युद्ध में और फ्यूल डाल रही, जैसे ईरान हो गया, जैसे चाइना हो गया। इस बड़े गेम को इजराइल को समझना पड़ेगा। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कौन आतंकवादी है, कौन आम नागरिक है, लेकिन उसका हल ये नहीं होता है कि आप पूरी की पूरी आवाम को मार दो, जो कि इजराइल की छवि बनाई जा रही है। इजराइल, मैं नहीं कह रहा हूं वो सबको मार रहा है, लेकिन अब उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज नेटवर्क्स में यही बनकर के आ रही है कि वो फलस्तीनियों को, निर्दोषों को मार रहा है। और जब भी मैं कहता हूं ना, हमास इजराइल से यही करवाना चाह रहा है, वो इजराइल को निगेटिव किरदार में दिखाना चाहता है, और यहां पर हमास सफल होता दिखता है। बस मैं एक चीज और समझूंगा आपसे, मुझे पता है समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन 1 मिनट में एक चीज और समझा दीजिएगा। जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो थी वो गिर चुकी है, मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। क्या मैं इस तरीके से चीजों को ना देखूं कि घनी आबादी में से लैंड फोर्स को जाने के लिए जगह चाहिए थी, टैंकों को जाने के लिए
जगह चाहिए थी, उस जगह का निर्माण इजराइल के द्वारा किया गया था कि उन सुरंगों तक, उन गुफाओं तक पहुंच सके जो हमास ने बनाई हुई है। देखिए राजेश जी, बिल्कुल इजराइल तो यही कह रहा है कि वो एयर स्ट्राइक पहला रास्ता था, अब वो लैंड लैंड के थ्रू जाएगा और चुन चुन करके आतंकवादियों को, हमास के आतंकवादियों को मारेगा। लेकिन दूसरी बात, हम और आप यही कह रहे हैं कि वो डिसाइड कैसे करेंगे कौन आतंकवादी है कौन आम नागरिक है। तो ये एक एक्चुअली ये रातों रात नहीं हो सकता है। जी, इसके लिए इजराइल को एक लंबा वक्त चाहिए, उसको अपनी खुफिया एजेंसियों को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको आम फलस्तीनियों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीती जा सकती, लड़ाई पिछले 70 सालों से चल रही है। 70 सालों से आज तक इस कॉन्फ्लिक्ट का इशू खत्म क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम आपको मारेंगे, आप हमको मारेंगे और फिर ये सिलसिला अंत तक चलता रहेगा। आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। अब बिल्कुल। अब अब कम से कम अब सोचिए। बड़ी अहम बात कही है सर आपने, लेकिन थोड़ा सा मैं डिसएग्री हूँगा, क्योंकि अगर आतंक के खिलाफ हम प्यार से लड़ाई जीत पाते तो शायद अटल जी का वो प्रयास जो लाहौर गए थे, प्रधानमंत्री मोदी का वो प्रयास सफल हो गया होता। लेकिन ये सोच ही ऐसी है सर, जो ताकत की भाषा शायद समझती है। बहुत बहुत राजेश, शुक्रिया। एक कंक्लूड कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आतंकवाद से प्यार से बात करें। आप जी, आम नागरिकों से प्यार से उनको अपने साथ मिलाएं। और आतंकवाद को तो आपको डंडे से ही निपटना पड़ेगा, वो प्यार की भाषा नहीं समझता है। आपको फर्क करना सीखना चाहिए। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनुपम जी समय देने के लिए। थैंक यू, जय हिंद सर। जय हिंद।